मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। इस लड़खड़ाती हुई बीजेपी की सरकार को एक धक्का और दो और इस सरकार से गिरेगा, निश्चित गिरेगा, मुझे पूरा का पूरा विश्वास है। चलिए एक बात यहाँ पे सोचने होने लगे, 2-3 लाइन से पेपर लीक हुए, उसके बाद जनता सड़कों पे उतरी, तो कहीं ना कहीं जो ये पहले से शिक्षा व्यवस्था को कोविड ही आया था 2019 आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड व्हेन कोविड आया था एंड वी वर ऑल स्ट्रगलिंग, द यूथ वाज इन लाइक हम सब 7th 8th में थे, लेकिन अब आता वी आर मोर अवेयर, सोशल मीडिया में हम हमारे राइट्स के लिए ज्यादा अवेयर है, वी नो हाउ टू टेक अ स्टैंड फॉर आवरसेल्व्स एंड द यूथ इज हियर एंड हमारे लिए हमको सपोर्ट करने हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन और हमारी आने वाली जनरेशन, दिस इज नॉट ओनली द सेक ऑफ आवर फ्यूचर बट फॉर द अपकमिंग जनरेशन। सोनम वांगचुक सर यहाँ पर बैठे हैं, अगर वो अकाउंटेबल अगर उनको नहीं दे सकते तो हम कौन है? हम यहाँ चाहे उसका 2000 आ जाए, 20,000 आ जाए, 2 लाख आ जाए, when the national treasure is not prioritized then who will be prioritized? Ordinary man, वो साइंटिस्ट है देश का, आप अगर उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, आप उसको प्रायोरिटी नहीं दे सकते तो आप हम लोग को क्या दोगे? क्या दोगे? नहीं, सच में नहीं दे पाओगे, ऐसे बोलो, किसी को नहीं दे पाएंगे। क्या 5 किलोमीटर दूर पे है संसद भवन पे ना, यहाँ पे क्या किसी को एक फुर्सत नहीं मिल पाई? एक कप चाय पिला दे यहाँ पे आके। 4000 स्कूल में इनके बच्चे पढ़ते हैं, इन्होंने अपने बच्चे नहीं किए, जो मैंने सुना है। 4000 बच्चे, वो स्कूल किसके लिए? जो बिल्कुल बेकार लोग हैं, जिनको कुछ नहीं आता, तो उनके माँ बाप से बोलते हैं इनको, इन बच्चों को हमारे पास भेजो। यस यस, प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल से वहाँ देख रहा हूँ गेट कैसे खुल रहा है, नीचे से बोतल ऊपर जा रही है, नीचे अंदर का मैंने यूट्यूब पे देखा है ये वीडियो। वो ऐसा स्कूल बनाया, वहाँ बुलडोजर चला है भाई। ऐसी सरकार जो कुछ कर रहा है उसके भी नोक मारने में लगी हुई है। सरकार चाहती है कि देश के युवा अशिक्षित रहे, सरकार चाहती है तब हम इनके गुलाम बने रहे, बेरोजगार रहे। ये कारण है सरकार का कि सरकार गुलाम बनाना चाहती है। ये प्रधानमंत्री, जिसे हम प्रधानमंत्री कह के चुना, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं, ये खुद को क्या समझते पता है? चक्रवर्ती सम्राट महाराज धीराज। यदि प्रधानमंत्री होते तो देश का एक नागरिक अति महत्वपूर्ण होता है, एक नागरिक, एक अकेला। मैंने 1983 का दौर देखा, हमारी सड़कें खराब थी, उस समय बाढ़ आई थी, मैं एक अकेला, उस समय मैंने 12वीं क्रॉस किया था, 20 सड़क पे बैठ गया, बीच पानी में, इधर की रास्ता जाम, इधर का रास्ता। भाई साहब 2 घंटे बाद डीएम सर आते हैं, मुझसे कहते हैं सर क्या प्रॉब्लम है, जो कि मेरी एज उस समय 18 थी। वो कहते हैं डीएम आकर के सर आपको क्या प्रॉब्लम है? हमने कहा सर हमारी सड़क खराब है। कहता सर कल इससे बनना शुरू हो जाएगा, आप उठिए, रास्ता जाम कीजिए। वो महत्व होता था सरकार के अंदर एक नागरिक का। लेकिन आज देखिए हमारे इतने बड़े वैज्ञानिक, हमारे इतने बड़े साइंटिस्ट, हमारे देश के ये बच्चे आज अंचल पे बैठे, और वो भी कहाँ? संसद के पास, पार्लियामेंट के पास, प्रधानमंत्री के घर के पास, राष्ट्रपति महोदया के घर के पास। तो जो हमारी सरकार खबरें देखती नहीं होंगी, सरकार तक खबरें पहुंचती भी हैं और देखती भी हैं, लेकिन आज मैं आया हूँ, आपको लगता है कि आप हमारे लोग के मुद्दे उठा रहे हैं, कितने लोग के पास जाएगा मुझे नहीं पता है, पर जो ब्रांडेड हो गया, जैसे एबीपी न्यूज हो गया और जी न्यूज हो गया, जिनको लोग देखते हैं, इन लोगों ने अपना सब कुछ खत्म कर दिया है। ये चीज इनको दिखाना चाहिए। आज यूट्यूब की वजह से वाकई मानता हूँ कि हमारी कुछ देश की चीज बाहर जा रही है, हमारे पास आ रही है, नहीं तो हमारे पास कुछ नहीं था। एनडीटीवी का एंकर को मैंने देखा, मैंने उनको बताया कि ये इसको आप, मैं कुछ लिखा है लिख के, इसको कैप्चर कीजिए। जैसे उन्होंने देखा कि जनधन की बात नहीं बताता है, मन की बात बताता है, उन्होंने कहा वीडियो क्लिक करो, हट के चलिए। एनडीटीवी गोरी गोरी थी, फ्रॉक पहनी हुई थी यहाँ तक, जो मैंने देखा, उनको देखा। ये इस तरीके मीडिया हाउसेज हैं वो सब या तो आधे अंबानी ने खरीद लिए हैं, बाकी अडानी ने खरीद लिए हैं, तो जो वो नहीं होना चाहिए, वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अरे देश के नागरिकों को भी तो सोचना चाहिए। एनडीटीवी के साथ तो धोखा हुआ है ना, जो उनका जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर था उसको अडानी ने अंडर द टेबल जाके उस सब्सिडरी कंपनी को अक्वायर कर लिया, तो अब एनडीटीवी उनके अंडर आ गया। ये ऑफ कोर्स मतलब मैं तो ऑफ कोर्स मैं यही बोल रही हूँ कि जो नेक्सस है स्टेट और बिजनेस का, मतलब जो हमारे जो कैपिटलिज्म और बिजनेस का स्टेट का जो नेक्सस है, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। कल जो कुणाल कामरा बोल के गए थे, अगर वो नीता का पति नहीं बोलते तो इतना बैकलैश नहीं होता। लोगों को जो सीता का पति बोला है उसके नाम पे लोग जो हर्ट हुए हैं वो अंबानी जी हर्ट हो गए हैं, इसीलिए अब सडनली इट हैज बिकम लाइक अ राइट विंग हिंदू के अगेंस्ट चला गया है। नो सी आई हैव बीन
been here from last जब से प्रोटेस्ट हो रहा है, जब से सोनम सर है, आई हैव बीन कमिंग here डेली। यहाँ पे ना हर तरीके के लोग आते हैं। देखिए जब एक आइडियोलॉजी उठती है ना, सब एक आइडियोलॉजी लेकर आए कि हम स्टूडेंट्स और यूथ के लिए आए हैं। तो कोई अपना हिंदू के लिए लेकर आए कि राम मंदिर में चोरी हो गई, तो कोई मुसलमान के हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन, सबके अपने अपने हैं। बट वी शुड नॉट फॉरगेट द मेन टॉपिक दैट वी आर हियर फॉर द यूथ। देखिए अगर एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल इकट्ठे हुए, सब एक जैसे नहीं है, सब डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट साइकोलॉजी से है। कोई लिबरल है, कोई मार्क्सिस्ट है, कोई कैपिटलिस्ट है, एवरीवन इज डिफरेंट। कोई एक्सट्रीमिस्ट है, कोई मॉडरेट है, तो कोई नेशनलिस्ट है। बट ऑल वी आर हियर फॉर इज द स्टूडेंट्स। एंड प्लीज आप जितना भी जो प्रोपोगंडा, आप जितना भी ऑनलाइन प्रोपोगंडा देख रहे हैं, क्या हिंदू मुसलमान, अगर आपको कोई हिंदू मुसलमान करता है उससे हाथ जोड़ भाई, हम यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए, वी आर फॉर द यूथ, वी आर नॉट हियर यहाँ पे हम हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं है। तुम यही करते बैठ जाओगे और यूथ सुसाइड करते करते मर जाएगा। डोंट डू दैट। और अगर आपको कोई भी करता हुआ दिखे यहाँ पर, जस्ट से शट अप एंड प्लीज गो एंड प्लीज बी क्वाइट। और अगर आपको लगता है वो प्रोवोक कर रहे हैं, आपको इंस्टिगेट कर रहे हैं, डोंट फाइट, जस्ट स्टे क्वाइट। आप अपनी बात बोलिए, स्टे विद द यूथ एंड रेज योर वॉइस, दैट्स ऑल। आप शुरुआत से आ रही है, पहले दिन से प्रोटेस्ट में आ रही है, तो जिस तरीके से पहले जो प्रोटेस्ट चल रहा था, कोई पॉलिटिशियन यहाँ पे आया नहीं था और जिस तरीके से सेलिब्रिटीज भी नहीं आए थे, तो उस टाइम जितनी भीड़ थी और अब जितनी, मतलब ये 20 जुलाई का अनाउंसमेंट होने के बाद जितनी भीड़ में इंक्रीमेंट हुआ, तो उसके बारे में आपने क्या इंक्रीमेंट देखा है, क्या मतलब बदलाव देखा? If I honestly tell you, जो social media पर, that's a different thing. Even my own friends are not ready to be here. I posted a story yesterday कि मैं यहाँ पर थी. My all friends said कि तू क्यों गई थी, तेरे को क्या लेना देना? See, I am privileged, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. I belong to a very wealthy family. I don't even want to study. मैं नहीं पढ़ूंगा. I can still handle my business. I'm not here for anything, but it's my love for the country. We should hold the government accountable. आप लोगों को किसने कहा था कि एक पॉलिटिशियन को भगवान बनाइए? आप लोगों ने बिठाया, उसका खुद तो मन नहीं किया। आप लोगों ने उसको इतना दर्जा दिया क्यों? कोई भी सरकार आएगी, सरकार सारी चोर है, आपको उनको अकाउंटेबल हेल्ड करना ही पड़ेगा। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही बोला। सरकार ने, नौकर हमारी है, हम उनके नौकर नहीं। यस, हमारा आते हैं तो पैर छूते हैं और बाद में दिखते भी नहीं है। भारत का जो मेन जो स्ट्रक्चर है हमारा, दैट डजंट स्टैंड बाय कि भारत को कोई सरकार चलाएगी, भारत को हमारा संविधान चलाएगा। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो स्ट्रक्चर में चेंजमेंट हुए, अगर आप उन्हें देखें तो जो चेंज हुआ है उसमें सबसे बड़ा ये है कि कॉर्पोरेट को अपने हत्थे में कर लिया सरकार ने। जो मीडिया हाउसेज है सारे, वो सरकार के इशारे पे काम करते हैं, वही खबरें दिखाते हैं, इसीलिए शायद प्रोटेस्ट इतना ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे, सोशल मीडिया के जरिए पहुंच पा रहे हैं। तो जब कॉर्पोरेट और सत्ता एक साथ, मतलब एक साथ चाय की चुस्की ले रहे हैं, तो उसमें जो आम आदमी की पुकार, उसकी चीख है, क्या वो चीख बनकर रह जाएगी? क्या वो लोगों तक ही नहीं पहुंच पाएगी? भगत सिंह जी का एक कोट है कि अगर आपको एक बात जो बहरे को सुनानी है, तो अपनी आवाज ऊंची इतनी करो कि वो बहरे तक भी कान पहुंचेगी। हमको अपनी आवाज बस इतनी ऊंची रखनी है कि हम वहाँ जाके भी उनको अपनी आवाज सुनाएंगे और उनको सुननी पड़ेगी। अगर हम इतनी, अभी जो हुई थी, इतनी जो आवाज आई है, इन दैट ऑर्डर वी नीड टू रेज आवर वॉइस सो मच दैट इट डजंट गेट ड्रिवन, बट वो सिर्फ बढ़ेगी और उनको अब हमको अकाउंटेबल होना ही पड़ेगा। दे नीड टू आंसर। आप जानते हैं इस उम्र में किस तरीके की प्रतिक्रिया शरीर में चलती है। सोनम वांगचुक जी को आज 20 दिन हो गए हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए। तो इस उम्र में 20 दिन तक अगर कोई भूखा आदमी बैठता है तो उसके अंदर क्या, मतलब शारीरिक हेल्थ उसकी क्या, किस तरीके से प्रभावित होती है, आप बताइए। एक बात है ना, ये बच्चा भी जानता है। आप मेरे से ऐसा सवाल पूछ रहे हो, आपको ये सवाल पूछना चाहिए था कि 20 दिन तक इन्होंने ऐसा क्यों किया। ये गूंगी आंधी लंगड़ी सरकार है और ये जाने वाली सरकार है। ये जो एक ही नेता है इस देश में, एक ही नेता है, हम अन्यथा मत लेना। राहुल गांधी नज्म को पकड़ता है, आरएसएस और बीजेपी, इसका बंटाधार इस देश से होना है। नीचे रगचित ऊपर इस देशा चक्र नियमी क्रमेण, चक्र का नीचे वाला पहिया ऊपर होता है, ऊपर वाला नीचे होता है। ये मूर्ख बच्चे हैं। अलग किसान आंदोलन के समय में बच्चे चुप बैठते हैं, बच्चे जब बोलते किसान चुप बैठते हैं। पूरे देश में आग लगना चाहिए। जिनके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था, उन हम अंग्रेजों से लड़े। और ये जो है ना, ये अडानी, अंबानी, वो जुमलेबाज और तड़ीपार, ये रुको, जिसका है ना अडानी, अमित शाह का बेटा, घाटे का सौदा चलता था, उसके घाटे की बात थी, घाटे की सौदा चलता था। अब वो कहाँ पहुंचा है, उसके ऊपर ईडी सीबीआई नहीं बचेगी। हाँ चलो, तो मेरा ये कहना है कि मूल समस्या को पकड़ो। यदि मोदी, अमित शाह और अडानी, अंबानी और ये बीजेपी और आरएसएस चलेगी तो इस देश का है ना भट्टा बैठ जाएगा। एक बात है, हमेशा ईरान ने हमें साथ दिया है, रूस ने हमें साथ दिया है,
इंदिरा जी के समय भी साथ दिया है। और इसको बच्चे को जाने की जरूरत थी तो उसको बाप बना दिया इजराइल को, और हमारा पेट्रोल महंगा हो गया। ये जो देश की समस्या तैयार हो रही है ना, वो अडानी और ये नरेंद्र मोदी की वजह से हो रही है। नरेंद्र मोदी अमित शाह को जूते मारने चाहिए, 100 मार करके एक गिनना चाहिए। हाँ, खुद हम गांधी के समर्थक हैं। गांधी ने कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया है बोलते हैं, इन्होंने जो 10-12 साल में किया है इसको ठीक करने के लिए देखो 100 साल भी कम लगेंगे। एक तो झूठ बोलना सिखा दिया। हमारे देश का घोष वाक्य क्या है? सत्य में जयते। सत्य की विजय होती, हमेशा झूठ बोलते हैं। मोदी ने शुरू से लेकर तुम्हारे खाते 15 लाख डालेगा, तुम्हारे एक मिनट तुम्हारे है ना 2 करोड़ डालेगा। राहुल जी आने चाहिए, मैं कहता हूँ राहुल जी अभी तक नहीं आए, आप उसके पीछे आप क्या? एक बात बताओ,